एक ऐसे गांव की कल्पना कीजिए जहां साल का सबसे पवित्र त्योहार असल में सबसे बड़ा अभिशाप हो। ये कहानी है कुमुदागढ़ की। एक ऐसी जगह जहां उत्सव की रातें, आप जानते हैं, मातम में बदल जाती थीं। तो चलिए आज इस गांव के काले रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये तो कुमुदागढ़ के लोगों की सालों की जो घुटन थी, जो हताशा थी, उसकी आवाज है। ये वो पुकार है जिसने अंधेरे को पहली बार चुनौती देने की हिम्मत दी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अभिशाप था क्या? असल में ये एक ऐसी खौफनाक परंपरा थी जिसने पूरे कुमुदागढ़ को जकड़ रखा था। सोचिए, हर काली पूजा की रात पूरा का पूरा गांव मौत के साए में जीता था और किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका होगा। अभिशाप मतलब बिल्कुल सीधा साधा और बेहद क्रूर था। हर साल काली पूजा की रात एक दुष्ट राक्षसी जागती थी और अपनी भूख मिटाने के लिए किसी एक गांव वाले की जान ले लेती थी। बस ये एक ऐसा साइकिल था जिसने गांव की रूह को ही जैसे कैद कर लिया था। और ये डर कोई नई बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। साल दर साल वही खौफनाक घटना दोहराई जाती और गांव का दुख और भी गहरा होता जाता। लेकिन इस साल कुछ अलग होने वाला था। सालों की जो हताशा थी ना, वो अब एक क्रांति को जन्म देने वाली थी। और मजे की बात यह है कि इसका नेतृत्व कोई बाहरी व्यक्ति करने वाला था। और बस यहीं से कहानी में एक साहसी संकल्प का जन्म होता है। गांव में एक ब्राह्मण पुजारी आते हैं और वो एक ऐसी योजना सामने रखते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ये एक ऐसा दांव था जो या तो उन्हें हमेशा के लिए आजाद करा देता या फिर पूरे गांव को तबाह कर देता। प्लान क्या था? प्लान था दुश्मन के घर में घुसकर उसे ललकारना। पुजारी ने गांव वालों से साफ साफ कहा कि इस साल काली पूजा गांव में नहीं होगी, बल्कि कुमुदागढ़ के उसी श्रापित मैदान में होगी जहां उस राक्षसी का वास था। मतलब ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था, है ना? लेकिन जाहिर है ये फैसला इतना आसान नहीं था। पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे बड़े बुजुर्ग जिनका डर उन्हें कोई भी कदम उठाने से रोक रहा था, और दूसरी तरफ थे अरुण जैसे नौजवान जो अब और बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हिम्मत जुटाना आसान नहीं था। इस खतरनाक योजना के लिए गांव को तैयार करने में और अरुण के नेतृत्व में युवाओं का एक छोटा सा ग्रुप बनाने में जानते हैं कितने साल लगे? पूरे 3 साल। 3 साल तक वो लोग डर और उम्मीद के बीच झूलते रहे, संघर्ष करते रहे। और फिर आखिरकार वो अपशगुनों से भरी रात आ ही गई। जैसे ही अरुण और उसका ग्रुप देवी की मूर्ति को लेकर उस शापित मैदान की ओर निकले, अंधेरी ताकतों ने अपना पहला संकेत भेज दिया। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें रोकना चाह रहा हो। अचानक उनकी गाड़ी चीख कर रुक गई। सड़क पर एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। ये कोई आम घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक चेतावनी थी, एक सिग्नल कि उनकी परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। पूजा वाली जगह पर पहुंचते ही पुजारी ने सबसे पहले मंत्रों से एक पवित्र सुरक्षा घेरा बनाया और उनका निर्देश एकदम साफ था, जो कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर कदम मत रखना। आने वाली रात में यही घेरा उनकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बनने वाला था। तो मेन पूजा से ठीक एक रात पहले उस पवित्र घेरे का पहला टेस्ट हुआ। ये अंधेरी ताकतों का पहला सीधा हमला था जो पुजारी के मंत्रों की शक्ति को आजमाने आया था। अचानक से एक भयानक तूफान उठा और एक औरत जैसी आकृति उनके ठीक सामने आ गई। उसने घेरे पर हमला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे बार बार पीछे फेंक रही थी। नज़ारा तो काफी डरावना था, लेकिन इसने एक बात तो साफ कर दी, पुजारी का सुरक्षा घेरा काम कर रहा था। वो लोग सुरक्षित थे, पर सिर्फ तब तक जब तक वो उस घेरे के अंदर थे। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। अंतिम टकराव, काली पूजा की आधी रात, जब अच्छाई और बुराई के बीच वो आखिरी जंग होनी थी जिसका फैसला कुमुदागढ़ का भविष्य तय करने वाला था। जैसे ही आधी रात हुई, आसमान का रंग खून की तरह लाल हो गया और एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद उस आखिरी जंग के लिए स्टेज तैयार कर रही हो। अंधेरे से आग जैसी आंखों वाली परछाइयां निकलने लगी। वो धीरे धीरे घेरे की तरफ बढ़ रही थीं। और ठीक तभी गांव वालों की नजर पुजारी पर पड़ी। लेकिन वो तो बुरी तरह से घायल थे। उनकी हालत देखकर तो सबका दिल ही बैठ गया। उनकी चीख में सिर्फ सदमा नहीं था, बल्कि हार का डर था।
सोचिए, उनका रक्षक, उनकी आखिरी उम्मीद, खुद बुरी तरह घायल था। अब सवाल ये था कि अगर वो ही नहीं बचेंगे तो गांव को कौन बचाएगा? और फिर उन परछाइयों के पीछे से वो खुद सामने आई, राक्षसी, अपने पूरे खौफनाक रूप में। सालों का डर अब एक जीता जागता सच बनकर उनके सामने खड़ा था। जैसे ही उस राक्षसी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया ना, उसके जवाब में एक दिव्य प्रकाश उभरा। कहा जाता है कि खुद देवी मां ने उनकी रक्षा के लिए अवतार लिया था। और बस ये लड़ाई का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस डिवाइन इंटरवेंशन के साथ ही अभिशाप टूटने लगा। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, एक नई सुबह की ओर, एक ऐसी सुबह जो गुलामी की जंजीरों से आजाद थी। अंधकार पर प्रकाश की जीत बस पल भर में हो गई। सारी बुरी शक्तियां जलकर राख हो गईं और वो भयानक तूफान भी थम गया। सालों बाद कुमुदागढ़ ने डर से आजाद एक शांत सुबह देखी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। आखिर पुजारी उस भयानक हालत में पहुंचे कैसे थे? उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाद में पता चला कि पूजा वाली जगह पर आते हुए पुजारी पर भी हमला हुआ था। वो एक पेड़ के नीचे दब गए थे, बुरी तरह घायल थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गांव वालों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। असल में उनकी अटूट आस्था और गांव वालों की हिम्मत, इन दोनों ने मिलकर ही उस दिव्य शक्ति को बुलाया था, जिसने आखिरकार उस अभिशाप को तोड़ा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई भी समाज उस डर का सामना करने का साहस कहाँ से लाता है जो पीढ़ियों से उसकी पहचान बन चुका हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हिम्मत और विश्वास एक साथ आ जाएं, तो वो पीढ़ियों से चले आ रहे डर के चक्र को भी तोड़ सकते हैं।